Now question number 6 of exercise 8.1. In a parallelogram, if a diagonal bisect one angle, prove that it also bisect the opposite angle. And that is, if diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A, show that it bisect angle C also. And second part, ABCD is a rhombus. So यहाँ पे given है parallelogram, ये हम गिवन में लिखेंगे. पैरेललोग्राम नेम आपको यहाँ पे जैसे ये नेम दिया भी है ABCD, सो आप ABCD देंगे नाम इसको. AC इज अ डायगोनल एंड इट बाइसेक्ट एंगल A. सो इसको आप नाम 1 2 या 3 4 जो भी आप अकॉर्डिंग टू द अपने चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, बट यहाँ पे अब फिगर में 1 2 दिया तो आपने 1 2 ही देना है. Then we have to prove AC bisect angle C and second ABCD is a rhombus. So this is the ABCD's quadrilateral. This is the angle A or diagonal from vertex A, and it bisect angle opposite angle C in 3 4. बाइसेक्ट मीन्स ये एंगल इक्वल होंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है. और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है. ओके, सो स्टूडेंट एक चीज़ हमें पता है, अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं और ऐसे एंगल्स, तो ये अल्टरनेट्स एंगल्स होते हैं और दे आर इक्वल. सो यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा अल्टरनेट एंगल. सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल, और 1 इक्वल टू 2 ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये गिवन है. सो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास प्रूव हो गई कि जो AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को इक्वली, क्योंकि 3 इक्वल टू 4 यहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूव कर दी. क्योंकि अगर ये आपस में, अगर आप यहाँ पे देखें, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, और एंगल 2 की वैल्यू जो एंगल 4 के इक्वल हम लिख सकते हैं. दैट्स वाई एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3. नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ADC, दिस इज ट्रायंगल ABC एंड दिस इज ADC. सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और AC इन दोनों में कॉमन है. सो यहाँ पे आपके पास ये 2 ट्रायंगल्स क्या आ जाएंगी, कन्ग्रुएंट, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल और एक साइड इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग वी कैन राइट ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, एंड बाय CPCT देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल. सो यहाँ पे AB इक्वल टू आ जाएगा AD के. AB इज इक्वल टू AD. एंड अपोजिट एक चीज़ और इसमें आप लिख सकते हैं, बाय CPCT साइड अपोजिट टू इक्वल आर इक्वल, इक्वल एंगल्स आर इक्वल. तो यहाँ पे 2 जो है वो 4 के इक्वल है, तो जो AD है ये वाली साइड जो है वो CD के इक्वल भी होगी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल जो 1 है दैट इज़ आल्सो एंगल टू इक्वल टू एंगल 3, तो ये जो AB है वो भी BC के इक्वल होगी. तो इसमें हमने प्रूव कर दिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और अगर ऑल साइड्स आर इक्वल हैं तो दिस इज़ अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल. सो हैंस इट इज़ प्रूव्ड.